नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम बिहार पुलिस में आए उन सभी सवालों को डिस्कस करेंगे जो मैथ का सवाल पूछा गया है। यानी कि आपको कल जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस का 1 तारीख का, उसका सभी सवाल डिस्कस करेंगे। इससे फ़ायदा क्या है आप लोगों का, आज इसे अगर देखते हैं ना तो आगे आने वाले दोनों एग्ज़ाम में जो 7 को होना है और 15 को होना है, आपको सेम सवाल टाइप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग यानी कि एग्ज़ाम दे लिए उन सबको काफ़ी अच्छा, नहीं दिए हैं उन लोगों के लिए आप ही प्रयास करिए कि जो इसको पैटर्न को देखिए और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे तैयारी रखें, रिवाइज कर ले, ताकि आपको आने वाला जो भी सवाल हो आप इसे बना पाएंगे। ठीक है, तो कुछ सवाल है, देखते हैं इसे, है ना। आप सभी के लिए काफ़ी खास रहेगा ये। पहला सवाल है, इस सेना का एक जनरल यानी कि 36,562 सैनिक में से पूर्ण वर्ग बनाना चाहता है और व्यवस्था के कुछ सिपाही बचे थे। कितने सिपाही बचे थे? अब देखिए, मतलब होता है क्या कि मान ली वर्ग में क्या होता है कि अगर पूर्ण वर्ग होगा ना और पूरा वर्ग हो जाए तो क्या होता है कि आपका रिमाइंडर जो शेष है वो नहीं बचता, 0 बचता है ना। ऐसा होता है। मान लीजिए कैसे आपको माने 25 ही हैं, 25 लोग को आप स्क्वायर में अरेंज करेंगे ना, तो क्या होगा कि आपको वैसे में क्या होता है कि कोई शेष नहीं बचेगा, पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा ना। लेकिन क्या है कि जब कभी मान लीजिए एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जा रहा है ना, ज़्यादा हो रहा है, बच रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर स्क्वायर से कुछ ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है ना, तो वही सीखना है यहाँ पर क्या कि यहाँ पर कितना जो सैनिक है ना बच गए हैं, उस अमाउंट दिया हुआ है 36,562 है ना, 562 है, ये दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है 36, 65, 81 और 97। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना। इसका रूट निकाल लीजिए। अगर जुआ लगाते हैं ना, ये जुआ लगा लीजिए। पहले अब 3 से कम पढ़ना है, पहले 1 से लगाइएगा, फिर 1 आएगा, फिर भी 1 होगा, 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा ना, और 3 में से घटेगा 2 बचेगा, ये 6, 5 यानी 65 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर से तरीका वही है कि इतना क्या लिखें हम कि 265 से कम हो जाए या इसके बराबर का हो जाए, लेकिन इससे आगे ना हो, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसा करते हैं, ये अगर 5 भरते हैं 25 पे 125 हो जाएगा, ये नहीं होगा। उसके बाद अगर 8 भरते हैं, चेक कर लीजिए था कहीं, और 8 भरते था 64, 8 दूना 16, 16, 16, 6, 22 है ना, 224 हो रहा है ना। अगर 9 भरते हैं तो 9 का 9 से गुना करना पड़ेगा, 81 का 1, 9 दूना 18, 18, 8 यानी कि 26 ना, 261। हाँ, 9 से आ रहा है ना, आप फिर 9 से लगाइए। 9 से क्यों लगाएं कि 9 से इंटू भी करना है, तो 9 से लगाइएगा तो यहाँ पर ये 29 और 9 38 होगा। उसके बाद क्या करिए कि इसे इंटू करने में 261 आया था, माइनस कर लीजिएगा, 4 बचेगा और ये तो इधर कट जाएगा। फिर से अगला नंबर उतारिएगा, 6200 उतार दिए। और फिर से तरीका वही है कि यहाँ पर अब ऐसा क्या लिखें हम, कैसे क्या लिखा जाए कि फिर से 462 से कम आए तो क्या होगा ऐसा। अब 2 से लगाने पर तो 3 का 2 600 हो जाएगा, वो लगाएंगे नहीं, आप 1 से लगाइए। 1 से लगाने पे क्या है कि 381 ही रहेगा, घटा ये ऐड कर लीजिए, 2 हो जाएगा और 8 होगा, 3 होगा। ये घटाने पे यानी कि 1 और 16 में से 8 गया, 8 है ना, 8 ये तो कट गया है। शेष है 81 हो रहा है ना, शेषफल यहाँ 81 हो रहा है ना, 81 हुआ आपका, यही आंसर हुआ। ठीक है ना, शेष 81 होना मतलब इतना सैनिक ज़्यादा है, इस कारण से अरेंज नहीं कर पाएंगे। बाकी लोग यानी कि अरेंज हो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन 81 लोग को बाहर करना पड़ेगा, उतना बचेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 81 होगा, है ना, आप इसे कर लेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे इसका आंसर बता दिया गया, आप लोगों को पता होगा, लेकिन तरीका सीखना कि स्क्वायर का रूट कैसे निकालते हैं, तो ये तरीका होता है रूट निकालने का, आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं इसको, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, अगला जो सवाल है, पहला क्वेश्चन हम देख लिए। ठीक है ना। हाँ, अगला सवाल ये दिया हुआ है, एक अनुक्रम दिया, मैंने कि एपी का क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला ए लिखा हुआ है, a-b लिखा हुआ है, a-2b लिखा हुआ है। ऐसे क्रम में बढ़ते बढ़ते बोला कि 10वां पद 20 है। अब देखिए इससे पहले आप क्या पढ़िएगा, पहला पद तो हम लोग a मानते हैं और हर बार dd बढ़ रहा होता है। तो मान लीजिए कि 10वां पद लिखना मतलब क्या हुआ, a + 9d हो रहा है कि नहीं, यानी हमेशा डी एक कम लिखाता है नंबर से ना, तो 9d हुआ, इसका वैल्यू दिया हुआ है, 10वां पद दिया यानी कि 20 है। ये एक और लिखा हुआ है
19वां और 20वां पद जो है ना 10 है। हाँ, यानी a प्लस 19 को d इसका वैल्यू 10 है, ठीक है ना। तो पता करना है आपको यहाँ पर क्या, तो श्रृंखला में 1वां पद क्या होगा, ठीक आ जाएगा। अगला ही करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। दोनों समीकरणों माइनस करते हैं तो माइनस करने पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ऐसा होगा। उसका देखिए 9d है 19d है, 10d का अंतर है, 10 गो d है, ठीक है ना। बड़ा वाला तो माइनस वाला सिंबल रहेगा ना, और यहाँ हो रहा है 10 हो रहा है, घटाने पे 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर 10 का कटेगा, d का वैल्यू होगा -1 हो गया ना। ये d का वैल्यू निकाल ली है। जैसे d का वैल्यू यहाँ भरेंगे a का वैल्यू निकल जाएगा ना, और इसी को यहाँ भरिए। मान लीजिए यहाँ पर d का वैल्यू अगर मान लीजिए -1 भरते हैं, -1 अगर भरते हैं तो क्या हो, -9 हो जाएगा। यहाँ -9 को इस पार लाइएगा, 9 ऐड होगा ना, 20 9 29 होगा ना। a का वैल्यू हो गया यानी कि 20 में 9 जोड़ दीजिए यानी कि 29 है ना। यानी a का वैल्यू पता कर लिए 29 है और d का वैल्यू पता कर लिए -1, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है क्या कि 1वां पद क्या होगा। अब देखिए कैसे, क्या हम लोग क्या सीखे हुए हैं कि हमेशा d का वैल्यू एक कम लिखते हैं हमेशा सभी कहीं से। मान लीजिए अगर आपसे 1वां पद बोलेगा तो ये ना बोलिए a का वैल्यू तो सेम उतारते हैं और इसी x में से एक कम कर दीजिए इंटू d, इन्हें ऐसा करते हैं। अब यहाँ वैल्यू भर दीजिए, a का वैल्यू क्या, a का वैल्यू क्या है 29 है, और प्लस x का तो x का वैल्यू पता नहीं है, वो लिखना ही है आपको, -1 है, और d का वैल्यू निकाले हैं -1, इसे इंटू करना है, ठीक है, इंटू करना है। अब यहाँ पर 29 है और उससे इंटू करने पे क्या होगा, यानी कि -1 गुना x क्या होगा, -x होगा, और माइनस में प्लस 1 हो जाएगा ऐसा। ये दोनों प्लस में ऐड हो जाएगा, 30 - x है ना, इसका वैल्यू इतना हो गया, यानी कि आपका आंसर ये होगा, ठीक है। आसान सवाल है, कुछ ज़्यादा कोई खास नहीं है, सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखने तो हार्ड लगता है लेकिन उतना भी यानी कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, आप इसे बना सकते हैं। अगला सवाल ये देखिएगा, है ना, अगला क्वेश्चन देखिए बात है ना। अब नेक्स्ट सवाल ये देख लीजिए, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे, 6x² - x -2 = 0, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। हाँ, ये सवाल काफ़ी यानी कि अलग सवाल है, आप बोले कि आसान भी है ना। ये आसान सवाल दिया हुआ है, आपको इसका वैल्यू x का वैल्यू पता करना है। देखिए आप लोग गुणनखंड करने का तरीका आपको पता होगा, आपको वो आसान तरीका बताते हैं जिससे आपको कुछ सेकंड में इसका आंसर आ जाए, ठीक है। अब पहले कैसे पहला अंतिम इंटू करते हैं, इंटू करने में कितना हो जाएगा, 6 का 2 गुना 12 होगा ना। तो यहाँ पर ऐसे कि मान लीजिए इंटू करने में 12 हो रहा है, ऐसा जो घटाव करिए कि यहाँ पर -x हो जाए, तब क्या करिएगा, 12 को इसलिए सकते हैं यानी कि 3 और 4 होगा, और यहाँ -x है ना, तब का ये दिखाना है कि माइनस वाला वैल्यू ज़्यादा होगा, तो यहाँ 4 माइनस लगाइएगा। ये अब पहला वाला इसका जो पहले वाला है ना, स्क्वायर के बगल में उससे डिवाइड करिए, 6 से डिवाइड यहाँ भी करिए, यहाँ भी डिवाइड करिए। 3 का 2 गुना कटेगा, 4 का 2 3 होगा ना। हमेशा इसका उल्टा आंसर लिखाता है ना, अब जो यहाँ आएगा ना उसका उल्टा आंसर उतार लीजिए, 1/2 का -1/2, एक आंसर ये हो जाएगा। एक और प्लस, ये माइनस में था ना, और प्लस में होगा 2/3, है ना। देखिए 2 से आंसर है, ठीक है ना। आप ये द्विघात समीकरण में 2 आंसर आता है, ठीक है, जितना घात होगा ना उतना आंसर होता है, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ऐसे आप देखिएगा, इसे बहुत कॉमन लेना पड़ता है, वो सब उससे क्या है, आप सेम बनाइएगा, लेकिन क्या हो, समय लगेगा। समय बचने के लिए बेहतर ऑप्शन बताएं कि यहाँ पर क्या कुछ नहीं करना है, फिर दोनों फैक्टर पता कर लेना है, अब पहला नंबर से डिवाइड कर लीजिएगा, इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आसान सा तरीका है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, देखिए कितना आसान सा सवाल इसे पूछा गया है। ये अगला जो सवाल है आपका, ये त्रिज्यखंड वाला क्वेश्चन है, काफ़ी आसान दिया हुआ है। इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का 60 डिग्री कोण में बनने वाले सेक्टर का एरिया क्या होगा। देखिए ये आसान सा सवाल है, ये फॉर्मूला वाला सवाल है। मान लीजिए त्रिज्यखंड को ऐसा दिखता है, त्रिज्यखंड ऐसा दिखाई पड़ता है, ये दिया हुआ है। इसका जो रेडियस है ना वो 7 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। एंगल दिया होगा,
एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, हाँ एंगल दिया है 60 डिग्री, ये दिया गया है। ये आपको इसका एरिया निकालना है, फॉर्मूला वो अब याद कर लीजिएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr²। ये फॉर्मूला होता है। थीटा है 60 डिग्री बटे 360 गुने पाई का वैल्यू भरना है, पाई का वैल्यू बेसिकली भरना है, अब नहीं भरना है, हाँ पाई का वैल्यू भर दिए, ठीक है, कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। 22/7 होगा, r का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका 6 गुना कटेगा, 7 भी कट गया, इसका आधा 3 होगा, इसका आधा 11 होगा, 11 गुने 7 77/3। काफ़ी आसान सवाल है यहाँ पर। केवल फार्मूला यदि आपको याद है ना, त्रिज्यखंड का फार्मूला जो होता है याद है, आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि आपको अगला बार यही क्वेश्चन आएगा। आप मेंसुरेशन का और सारा फार्मूला देख लेंगे, इससे काफ़ी सुविधा होगा, है ना। इसे ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद देख लीजिए ना। अगला जो सवाल है, अगला सवाल ये दिया हुआ है, ए का 80% बराबर है बी का 50%। बी का 50% दिया हुआ है, तो बताना है ए बराबर बी बराबर ए का x% में x का वैल्यू क्या होगा। पहले आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए, ए बी का वैल्यू पता कर लीजिए कोई भी। मान लीजिए ए का परसेंट दोनों कॉमन है ना, केवल 80 ही लेकर चलिए ना, ऐसे यहीं काट दीजिए, 0 कटेगा हुआ। अब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि परसेंट दोनों में कॉमन ही है, b गुने 5 है ना, 5b/a, 5b/8 कर लीजिए, ठीक है। ये ए का वैल्यू पता कर लें क्या होगा, देखिए 5b दोनों इंटू कर लिए हैं, हाँ 8 जो इस पर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो गया ना, इसको वैल्यू यहाँ भरिए। एक क्वेश्चन आपसे इस पर दिया गया है, तो बताना है b बराबर a का x%, इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। काफ़ी आसान सवाल, देखिए वैल्यू भरिए। अब b को b से उतार दे दीजिए, a का वैल्यू है पता किया है ना, 5b/8 गुना x%, x/100 कर लीजिएगा। इसे सॉल्व करिए। अब b से b कट गया, 5 से काटेंगे, 20 से कटेगा ना, कॉस गुना होता है, तो इधर केवल x बचा हुआ है, इधर दोनों इंटू कर लिए, x का वैल्यू होगा 8 गुना 120 बराबर 8 गुना 20 है 160 है ना, इसका वैल्यू 160 हो गया। यानी कि आसान सा क्वेश्चन है ये, आप इसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना, इस तरीके से ना। आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप सब तक वीडियो आगे और आने वाला जो भी वीडियो है आप सभी से समय से पहुंच पाएगा, है ना। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन जो भी पूछा गया है ना, सब आसान पूछा गया है, कोई भी क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है। आप इसका देखिए, हर सवाल जो है ना आसानी से बन रहा है। बोला पिता की उम्र है, पुत्र की उम्र 54 है। मान लीजिए पिता है और पुत्र है, दो आदमी मान लीजिए, पिता 54 है, बेटा इसका 1 गुना है, ये लिखा हुआ है। ये वर्तमान का भी ना, ये जो बात कहा गया है ना, ये वर्तमान में कहा गया है। वर्तमान में ऐसा है क्या, पिता 4 गुना और उसका बेटा 1 गुना है, ठीक है ना। फिर बोला 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 साल पहले। 5 साल पहले कितना हुआ है, 5 साल पहले हुआ है, यानी किसका 5 गुना था। 5 वर्ष पहले हेडिंग है, 5 वर्ष पहले क्या था, ये 5 गुना था, ये 1 गुना था। अब सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए कि अगर मान लीजिए इसी को बेस मानते हैं, 4x बटा में सीधे 1x मान लीजिए, 5 साल ये भी घटाइएगा, 5 साल ये भी घटाइएगा, इसका वैल्यू 5/1 ऐसा हो रहा है ना। और क्रॉस सॉल्व कर लीजिए, 4 गुने x गुने 1 4x रहेगा, और 5 गुने x 5x रहेगा ना, एगो x का अंतर हो रहा है ना। आप क्रॉस इंटू कर लीजिएगा, आसान तरीका है। और फिर 5 गुना 5 25 में से एगो 5 घटेगा, 20 होगा ना। x का वैल्यू निकाल लिए 20 है ना, x का वैल्यू सब सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा।
अब देखिए इसका बेटा तो एक गुना ही है, और पुत्र के बारे में कहे तो आप 20 से लगा दीजिए, लेकिन पिता कहा गया है तो पिता जो कितना 4 गुना है ना, 4 गुना कर लीजिए 20, इसका आंसर होगा 80 वर्ष। 80 वर्ष का इसका पिता होगा। ठीक है ना, आसान सा सवाल है ये, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है।